कांग्रेस पार्टी का लगभग शुरू से मकर द्वार के सामने हम लोगों का एजिटेशन चला आ रहा था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अडानी जी के मसले को लेकर जिस प्रकार से उनके खिलाफ यूएस में चार्जशीट पेश हुई, उस पर चर्चा नहीं करने के लिए जो इन्होंने मन बना लिया था, उस पर हमारा प्रदर्शन चल रहा था, रोज चल रहा था, बड़ा पीसफुल चलता था। लेकिन आज जब कल से अमित शाह जी के खिलाफ जन आंदोलन बना, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मजाक उड़ाई बाबा साहब अंबेडकर जैसे व्यक्ति की, जिस अंदाज में उन्होंने बात कही, वो घोर आपत्तिजनक था, जिसकी वजह से हम लोगों को ठेस पहुंचना स्वाभाविक था। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। आज जब हमारा ये निर्णय हो गया था कि बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति से लेकर मकर द्वार तक हम लोग मार्च करेंगे, तो उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब डंडा लेकर आने की इजाज़त किसने दी? पार्लियामेंट्री जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटी थी, वो हम लोगों को पहचानती थी, सारे नियम कानून जानती थी। अब जब से सीआईएसएफ आ गई है, वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है, उससे वो अनभिज्ञ है। इसलिए वहाँ पर जब हम लोग आए तो प्रियंका जी और हमारी महिला जो सांसदगण थी, वो आगे आगे चल रही थी। उन्होंने खड़े होकर सामने रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। अब उधर से उनका प्रेशर, इधर से पीछे लोगों का प्रेशर। सर, तस्वीरें हमने देखी, आपकी कंप्लेन किस बात पे आज किया? कंप्लेंट हमारी इस बात से है, उसी में जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, उनको धक्का लगा, वो गिरे और गिरने पर पूरे तरीके से उनके आज घुटनों में आज चोट आई। बात यही है कि ये सारा का सारा जो आज हुआ है, ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इनके वक्तव्य थे, उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नाटक नौटंकी की है। बट सर में चोटें लगी है दिग्विजय सर, देयर आर स्टिचेस। आदमल रिपोर्ट इज सेइंग, वन सेकंड, आदमल रिपोर्ट इज सेइंग दैट ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैज गॉट स्टिचेस, ही इज नॉट वेल, ही इज इन आईसीयू। देख मेरी बात सुन। व्हाट इज हिज स्टेटमेंट? आई हैव सीन हिज स्टेटमेंट ऑन द वीडियो दैट ही वाज पुश्ड फ्रॉम बिहाइंड and he fell on the other BJP member of parliament. That is how he got hurt. No one pushed him. It is the rush, because it was a मतलब उसका वहाँ पर जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था उचित नहीं थी, जिसकी वजह से ये हुआ। बिकॉज जब ये मालूम था कि हम लोग इसमें जाने वाले हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, तो द्वार पर आपने रोकने का उनको इजाज़त किसने दी? What is your complaint to the police? Our complaint is there. We'll give you the complaint. So basically, what is the complaint? It is against the का जो व्यवहार था भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, उनका कन्फेडरेशनिस्ट का झगड़ा करने के नियत से सब ये कुछ हुआ है। एक forget about the BJP. Forget about the BJP. हम यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर कांग्रेस के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल लेकर आज जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मकर द्वार के सामने किया, कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जिस तरह से उन्होंने रास्ता रोका, जिस तरह से
खरगे साहब को शारीरिक कष्ट हुआ, जिस तरह से बीजेपी के सांसदों के रोकने की वजह से खरगे साहब वहां पर गिर पड़े और उन्हें जो चोट पहुंची, उस पर हम यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए आए हैं। सर, आप एलिगेशन किसके ऊपर लगा रहे हैं? 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से राज्यसभा में अपना उद्बोधन करते हुए बाबा साहब अंबेडकर का जैसा घोर अपमान किया, उसके विरोध में कांग्रेस के ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद आज भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के वहां पर इकट्ठा हुए। वहां से शांतिपूर्वक हम मकर द्वार के रास्ते संसद में भीतर प्रवेश करने के लिए पहुंचे। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद वहां पर हमारा रास्ता रोकने के लिए खड़े थे। भारी उत्तेजित स्वर में वो वहां पर हमारे खिलाफ घोषणा देने लगे। अमित शाह जी के उद्बोधन के बाद हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त करेंगे। हम मांग करते थे कि अमित शाह अपना इस्तीफा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के तमाम ट्वीट के माध्यम से हमने देखा कि वो गृह मंत्री को पनाह दे रहे हैं और उन्हीं के सुरक्षा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद आज इकट्ठा हुए। जो क्षति मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा हुई है, हम उसके खिलाफ यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करने आए और हम ये आग्रह करते हैं कि अगर कानून का राज है तो कानून के तहत वो तमाम सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने खड़गे साहब का रास्ता रोकने का प्रयास किया। देखिए हमारे एक मिनट हमारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी और मुकुल वासनिक जी ने सारी बातें कह दी हैं और इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। उसमें जो कंटेंट है मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी के 3 बिंदु मैं आपको बता दूं। पहला, हमारा घोषणा थी कि हम अंबेडकर जी के स्टैचू पे जाएंगे और वहां से मकर द्वार पर आएंगे और फिर संसद में जाएंगे। उसके बाद बलपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मकर द्वार है जिससे पार्लियामेंट में एंट्री होती है, उस पर कब्जा कर लिया, हमें अंदर जाने से रोका। नंबर 1। कॉन्स्पिरेसी का दूसरा पार्ट, किसने उनको इजाजत दी कि वो डंडा लेके आए? हम लोग जो बैनर दिखा रहे थे उसमें डंडा नहीं था। कॉन्स्पिरेसी का तीसरा हिस्सा, सामान्यतः ये विरोध पक्ष का दायित्व है कि विरोध करे, परंतु सत्ता पक्ष को किसने ये इजाज़त दी कि पूरा द्वार रोक ले? विरोध पक्ष में हम लोग जब करते हैं तो रास्ते से बगल से निकल जाते हैं, ये रास्ता छोड़ा जाता है उनके लिए, रोका गया। और चौथा, हम लोग लाइन में आ रहे थे, एक लेड बाय प्रियंका गांधी महिलाएं थी, उनके साथ चल रहे थे खड़गे जी। परसों गाली दी जो दलितों का उस समय का सबसे बड़ा नेता था अंबेडकर जी, उनको अपमानित किया, गाली दी। और आज भारतवर्ष में 50 वर्ष से अधिक राजनीति में एलओपी खड़गे जी, जिनका सबसे बड़ा कद है, उन्हें धक्का देके गिराया गया और गिराया नहीं दिया गया। हरिजन एक्ट 20 में बनता है, वो हरिजन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष व्यवस्था होगी। धक्का मुक्की कांड में घायल सांसदों के बयान लेगी पुलिस, राहुल गांधी से होगी पूछताछ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घायल सांसदों मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान लेने के साथ ही दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाएगी। संसद धक्का मुक्की कांड में एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक संसद परिसर में हुए इस कांड में घायल सांसदों मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज किए जाएंगे। घटना की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल होगी। मीडिया के कैमरे की फुटेज भी सबूत के तौर पर जुटाई जाएगी। लोकसभा स्पीकर से लेगी इजाजत। सूत्रों ने बताया कि फुटेज इकट्ठा करने के लिए लोकसभा स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। पुलिस सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट कर सकती है। राहुल गांधी और अन्य सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। सांसदों का बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बीजेपी सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और एससी सेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस कांग्रेस की ओर दर्ज कराई गई इस शिकायत की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को भी पत्र लिखकर उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकती है, जहां कथित घटना घटी थी। एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को सौंपने पर भी विचार कर सकते हैं। बता दें कि संसद मार्ग थाने में बृहस्पतिवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, 125 दूसरों के जीवन या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य, 131 आपराधिक बल का प्रयोग, 351 आपराधिक धमकी और 3-5 साझा मंशा के तहत मामला दर्ज किया गया। बीजेपी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के कुछ घंटों बाद ही राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत में उन पर धक्का मुक्की के दौरान हमला करने और उकसाने का आरोप लगाया गया है। इस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। पुलिस सूत्र के अनुसार अधिकारी राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं और घटना के गवाह रहे अन्य सांसदों के बयान भी दर्ज कर सकते हैं। सूत्र ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की एक टीम अस्पताल में सारंगी और राजपूत से भी मुलाकात कर सकती है तथा आगे की जांच के लिए उनके बयान दर्ज कर सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट एकत्र की जाएगी। पार्टी सहयोगियों अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के साथ भाजपा सांसद हेमंत जोशी बृहस्पतिवार को संसद मार्ग थाने गए और शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने इस दावे को दृढ़ता से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, जाने कौन सी धाराएं लगाई गईं। संसद परिसर में सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने के आरोप में राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर संसद परिसर में गुरुवार को सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने के आरोप लगे हैं। इस घटना में भाजपा के 2 सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए हैं। दोनों सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं ने पार्लियामेंट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा नहीं दर्ज करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 117, 125, 131, 3-5 के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है। धारा 117 में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना,
धारा 125 में दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य और धारा 131 में आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप शामिल हैं। वहीं बीएनएस सेक्शन 3(5) का मतलब है कि एक समूह ग्रुप में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी गिल्टी माना जाएगा, चाहे उसने सीधे तौर पर अपराध किया हो या नहीं। सामूहिक आपराधिक कृत्य: अगर कई लोग मिलकर एक अपराध को अंजाम देते हैं तो सभी लोगों को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ हुई एफआईआर की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। क्राइम ब्रांच राहुल के खिलाफ एफआईआर पर आगे जांच करेगी। संसद परिसर में धक्का मुक्की में घायल सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा था। आरएमएल अस्पताल के अधिकारी संजय शुक्ला ने कहा है, हमारे यहाँ 2 सांसद आए थे। दोनों को सिर में चोट लगी थी और उनका बीपी हाई था। प्रताप सारंगी की उम्र ज्यादा है, उनको इस उम्र में ये चोट ठीक नहीं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर राहुल गांधी ने भी सफाई जारी की है। राहुल गांधी ने कहा, अंबेडकर जी की मूर्ति के पास से सभी सांसद शांति से संसद भवन जा रहे थे। भाजपा के सांसद वहां डंडे तख्तियां लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसके बाद ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया गया। मोदी जी अडानी जी को देश बेच रहे हैं, लेकिन इस पर भाजपा वाले चर्चा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आज की घटना का मुद्दा भाजपा द्वारा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। संसद में हुई धक्का मुक्की की जांच के लिए 7 सदस्यीय सिट का गठन। जानिए अब आगे क्या होगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संसद में हुई धक्का मुक्की की घटना की जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल तक हो गए थे। संसद में हुए धक्का मुक्की मामले की जांच अब गति पकड़ने लगी है। इस मामले को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आईएससी यूनिट करेगी। यह मामला संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की का है, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल तक हो गए थे। दोनों का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में मामले की संजीदगी और गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक सिट टीम का गठन किया गया है। क्राइम ब्रांच की इस सिट की टीम में 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर होंगे शामिल, जो सीधे डीसीपी को रिपोर्ट करेंगे। इस मामले की जांच में 2 एसीपी को सिट में इसलिए शामिल किया गया है कि क्योंकि मामला पॉलिटिकली हाई प्रोफाइल है। अमूमन देखा गया है कि पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की आईएससी क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किया जाता है। सूत्रों की माने तो पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा जाएगा, जिसमें घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज काफी मायने रखती है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, धारा 131